22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का रामलला के दर्शन को लेकर अलग अलग स्टैंड रहा। इन सब के बीच सबकी नजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर थी कि आखिर वो क्या करेंगे। संशय खत्म हो चुका है। न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि अपने परिवार के साथ और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अयोध्या पहुंचे हैं रामलला के दर्शन के लिए। साफ तौर पर सचदेवा जी क्या कहना चाहेंगे? प्रभु राम की महिमा अपरंपार है। जो अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का और राम का विरोध करते नहीं थकते थे, आज प्रभु राम की शरण में है, तो इससे बड़ी शक्ति क्या है। लेकिन किसी की धार्मिक यात्रा है, परिवार के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब वहां जा रहे हैं तो मेरा एक अनुरोध है कि सरयू में स्नान भी कर लें, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की दीमक से आपने दिल्ली को खोखला किया है, उसके लिए प्रायश्चित करना भी जरूरी है। अमूमन उन्होंने पंजाब के तरन तारण में तो कह दिया है कि 13 सीटों के लिए यानी पंजाब की सीटों के लिए वो तो वहां लड़ेंगे ही। दिल्ली में अभी बातचीत चल भी रही है, पटरी पर है या नहीं है ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने ये अपील भी कर ली है कि कुछ काम तो दिल्ली में बीजेपी के लोग करने तो दे नहीं रहे, तो दिल्ली की 7 सीटें इस बार आम आदमी को दीजिए, ऐसा अपील भी किया उन्होंने। दिल्ली की जनता ने आपको काम करने का अवसर दिया था, आपने काम किया। आपने शराब नीति बदली, शराब की दुकानें खोली, युवाओं के हाथ में एक पौए के साथ दूसरा पौआ फ्री दिया। आपने अस्पतालों में नकली दवाई दी, आपने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट किए, नकली पेशेंट बनाए। उसके बाद आपने नकली क्लासरूम बनाए, बाथरूम को क्लासरूम दिखाया। आपने पैनिक बटन घोटाला किया। आपने जनता को जो पीने का पानी देना था उसमें घोटाला किया। टैंकर माफिया को शरण दी, सीवर लाइन डालने के बजाय उसमें घोटाला किया। आपने जितने काम करने के अवसर आपको मिले, आपने राशन वितरण प्रणाली में घोटाला किया। तो आपको जितने अवसर दिल्ली की जनता ने दिए, आपने सिर्फ एक काम किया, उन अवसरों को ठुकराते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार किया, पैसा कमाया, दिल्ली की जनता को लूटा। तो आप तरन तारन में क्या कह रहे हैं, वो आपकी आदत है झूठ बोलना। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को ठगा है, दिल्ली को लूटा है, इसलिए दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप 7 सीटें जीतने का दावा करते रहिए। आप 2 भ्रष्टाचारी दल मिले नहीं मिले, दिल्ली की जनता को फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी, उसके सभी कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है, देश की जनता मन बना चुकी है कि दिल्ली की 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इनके झूठ आडंबर का जवाब देना है। INDIA ब्लॉक की मुख्य विपक्षी कांग्रेस तो रामलला के दर्शन करने नहीं गई, लेकिन जो और धड़े में जुड़े हुए लोग थे वो एक एक करके एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इन सब के बीच रामलला के दर्शन पर अरविंद केजरीवाल का अलग स्टैंड आपको क्या दिखाता है इंडिया ब्लॉक को लेकर? मैंने आपको बताया ना कि राम की महिमा अपरंपार है। अरविंद केजरीवाल खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, करते रहेंगे आगे भी। अभी उनको दिख रहा है कि राम की ताकत कितनी बड़ी है। तो एक चुनावी रणनीति के तहत वो अपनी एक यात्रा को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो कहते थे कि उस मंदिर को नहीं बनना चाहिए, वहां तो कुछ और बनाना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, राम तो अपने आप में एक ऐसी ताकत है जिसके आगे पूरा विश्व शरणागत होता, तो अरविंद केजरीवाल चीज क्या है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि जो अपील की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर बीजेपी का जवाब। सत्यरंजन राउतरे के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।